तो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं पाकिस्तानी जो हैं, उनके मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनका तो ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की फूफी के पुत्र नहीं है जो उनको रिहा करवाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो सेशंस हुए, जिसमें जुल्फी बुखारी स्पेशली उनकी कोशिशों की वजह से वो हुए, उनका असर तो बहरहाल होता है। जब पार्लियामेंट के अंदर एक बात होगी, उसको इंग्लिश मीडिया के अंदर भी पब्लिश की जाएगी, यहाँ के अखबारात के अंदर जो इंटरव्यूज छपते हैं, उनका असर होता है, उसका प्रेशर होता है। लेकिन इंसाफ के वर्कर तो बड़े कमिटेड हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी तक डराया जा सके। हालांकि कोशिशें बड़ी की गई, खबरें भी चली लोगों के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि उनके नाम भी डाले गए। हमने देखा माजी में नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो उसके बाद उन्होंने तहरीक चलाई, लंदन में बैठे रहे, लेकिन वो तनकीद करते रहे। आर्मी चीफ जो सिटिंग थे उनके ऊपर नाम लेके तनकीद करते रहे, डीजीआईएस में आई पे तनकीद करते, लेकिन वो वायलेंस पीएमएलएन के वर्कर्स ने ही किया। शायद उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है कि उनके वायलेंस वर्कर्स जो है वो सड़कों पर निकल के ऐसे कर सकें। वेलकम सियासत और पीके से मैं हूं कार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लंदन से साफी फरीद कुरैशी। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कुरैशी थैंक यू। साहब जैकेट शैकेट पहनी हुई है, सर्दी शुरू हो गई है वहां पर भी और अच्छी खासी। सियासी मौसम कैसा है सर लंदन का? मौसम तो ठंडा है लेकिन सियासत यहाँ पे गर्म है। आपको पता है लंदन पाकिस्तान की सियासत से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी अल्ताफ हुसैन होते हैं, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ। तो ये तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिलसिला चलता ही रहता है पाकिस्तान से रिलेटेड। आजकल भी मियाँ साहब मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ हैं यहाँ पे, मरियम भी आई हुई हैं, सीएम पंजाब। तो बस वही उनके साथ मुलाकातें वगैरह भी हुई हैं। उन्होंने कुछ मीडिया टॉक भी की है, वर्कर्स से भी खिताब किया है। आजकल की तो वही खबरें हैं। सर चल क्या रहा है लंदन में? मौलाना साहब भी वहां पर थे, वो चले गए। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में वो तमाम रेलिवेंट लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और लंदन की तरफ सबका रुख है। दूसरी जन्म अमेरिका में ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद माहौल बदल गया है। क्या चल रहा है लंदन में सर? अंदर की खबर क्या है? देखिए, ये जो मुलाकातें हैं या जो जो विजिट्स हैं लंदन के, ये तो रेगुलर किस्म की एक चीज मेरा ख्याल है हो चुकी है अब। कोई ना कोई पॉलिटिशियन, अभी रिसेंटली काजी फायद ईसा साहब भी आए हुए थे, फिर मौलाना जैसे आपने जिक्र किया वो भी आए। तो ये तो चलता रहता है। मुझे लगता नहीं कि कोई स्पेशल उसके पीछे रीजन होगी। बस ये यूजुअल एक्टिविटीज हैं जो होती हैं। मियाँ साहब तो इसलिए आते हैं कि उनका यहाँ पे उनकी फैमिली का घर है, उनकी यहाँ पे रिहाइश है, उनकी बहुत सारी यादें भी हैं, उनके वर्कर्स भी हैं जिनसे वो मिलते हैं यहाँ पे। तो उसके अलावा तो कुछ खास नहीं है ऐसा कि जिसके लिए स्पेशली मुझे लगता है कि आए हूँ। एक चीज खास है सर, और वो ये है कि वहां पर जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से वहां पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब प्रैक्टिकली फिजिकल लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं लंदन में। अब ये इन प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं आप? ये जो इस वक्त एक जज्बात पाए जा रहे हैं वहां पे पाकिस्तानी अच्छा देखें, एक तो प्रोटेस्ट हमने देखे, बड़े बड़े प्रोटेस्ट मियाँ साहब के घर के बाहर, वो पीटीआई ऑफिशियली करती थी। अब इस दफा जब से मियाँ साहब आए हैं, पीटीआई ने ऑफिशियली कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया लंदन में नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी रिहाइशगाह के सामने। जो ये मुजाहरे देखने में आए हैं आपको, ये कुछ एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया के हैं, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो हैं तो इमरान खान के हामी और पीटीआई के हामी हैं वो। लेकिन उनका ऑफिशियली पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनमें कुछ नाम है, जैसे शायान अली है, जैसे वो ख्वातीन है कुछ, तो वो कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट। अब हुआ ये बेसिकली कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत सारे लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए। जो काजी फायद के साथ वाकया पेश आया, उसके बाद 23 बंदों के नाम जो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है उसके ऊपर डाले गए। फिर लोगों के उनको नोटिफिकेशन मिले एफआईए की तरफ से कि आपके जो नादरा कार्ड और पासपोर्ट्स हैं वो कैंसिल किए जाएंगे। हालांकि असूली तौर पे ये चीजें गलत हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट पे या इवन वायलेंस पे भी आप किसी की नेशनैलिटी नहीं ले सकते, किसी का पासपोर्ट कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट की तरफ से ये किया जा रहा है ताकि इस सिलसिले को रोका जाए। जो मुजाहिरीन की तरफ से हो रहा है उसमें भी शिद्दत है उसमें। जैसे काजी फायद ईसा की गाड़ी के ऊपर मुक्के मारे गए, ठुड्डे मारे गए, वो भी एक कानून की खिलाफ वर्जी है। या जिस तरह से गालम गलोच किया जाता है वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके रद्द अमल में जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी हो रही हैं, वो भी हरगिज जो है वो दुरुस्त नहीं है। लोग उसको उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन घर के सामने जो मुजाहरे थे वो अब कम हो चुके हैं। उसमें अगर लोग आते भी हैं तो 10 15 20 लोग होते हैं जो हम रेगुलर जिन्हें देखते हैं, उनका ये काम है कि उन्होंने करना ही करना है ठीक है। प्रोटेस्ट। ठीक अब है। दूसरी तरफ से रद्दमल जब आ रहा है सामने तो वो भी बड़ा खतरनाक है। नून लीग के वर्कर्स ने उस दिन, जब मियाँ साहब की एक वर्कर्स के साथ मीटिंग थी, उस दिन उन्होंने उन्होंने पहले काफी देर वो इंतजार करते रहे, उन्होंने गालिम गलौज भी किया, लेकिन फिर बाद में जब वायलेंस हुआ है उसकी इब्तिदा नून लीग के वर्कर्स की तरफ से हुई और उन्होंने पहले मारा पीटीआई वालों को, फिर उनकी तरफ से भी डिफेंस में वो सारा कुछ हुआ। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, वीडियोस में आप देख सकते हैं ये कुछ हुआ है वहां पे। अलबत्ता पुलिस केस कोई नहीं बना अभी तक कोई भी, क्योंकि कोई एविडेंस उस तरह का शायद कंप्लेंट नहीं की गई पुलिस को मुजाहिरीन की तरफ से या नून लीग की तरफ से, और या फिर शायद कोई एविडेंस किसी के पास मौजूद नहीं था, इसलिए
अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, आप इन लोगों से डेली मिलते हैं, ये जो प्रोटेस्ट करते हैं दोनों पार्टीज के, बताइएगा ये जिन लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं, परेशान है? क्योंकि ये एक किस्म का वो असाइलम जब कोई लेता था तो उसे पाकिस्तान आने पर पाबंदी लग जाती है या उसकी होम कंट्री पर, उसी तरह से परेशान है, या फिर उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है कि एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है उन्हें इस प्रोटेस्ट की कि उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए जाते हैं? लेकिन जो तो हार्ड कोर एक्टिविस्ट हैं ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, वो भी फैमिली के प्रेशर में आके, जब उनकी फैमिली मेंबर्स को पाकिस्तान में तंग किया गया, तो उनकी तरफ से वीडियोस सामने आई हैं। लेकिन अक्सर इनमें से ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान आना जाना नहीं है। जैसे मैं शाहान अली की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान कभी गया होगा लाइफ में, या शायद बचपन में कभी एक आध दफा गया हो। तो उसको तो कोई फिक्र नहीं है, उसकी सारी फैमिली इधर है, उसकी वालदेन इधर हैं, और वो तो कर रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वालदेन, जिनकी फैमिलीज, बहन भाई पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके ऊपर भी सख्तियां की गई। अ, उनमें से कुछ हैं जिन्होंने जो पीछे हटे हैं, लेकिन जो हार्डकोर एक्टिविस्ट हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं, और वो अभी तक उनको डराया नहीं जा सका, और वो अपना काम कर रहे हैं, मुजाहरे भी कर रहे हैं। उनमें शिद्दत भी देखने में आई है कुछ उनकी तरफ से। लेकिन जो ऑफिशियल पीटीआई है वो इससे पीछे हट चुकी है बहुत हद तक। वो मुजाहरा अगर करते भी हैं तो डाउनिंग स्ट्रीट के सामने कर लेंगे, हालांकि डाउनिंग स्ट्रीट वालों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान अगर जेल में है तो उसमें डाउनिंग स्ट्रीट कुछ नहीं करेगी। वो तो पाकिस्तान का एक अदालती मामला है, उसमें पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की तरफ से अगर पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल होगी, फिर कानूनी तौर पे भी उनकी तरफ से होगा तो भी असर पड़ेगा कुछ। बाकी ये उम्मीद रखना कि लंदन में मुजाहरा करने से इमरान खान को छोड़ दिया जाएगा, मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल है। चले ठीक है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का एक असर होता है, एक किसी न किसी हद तक प्रेशर होता है। एक चीज मुझे समझा दें, ये आपने दो दफा जिक्र किया कि ये ऑफिशियल पीटीआई की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल नहीं थी, ये एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, ये वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वजह क्या है? अभी तक आपको क्या समझ आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए? क्योंकि माजी में तो वो इस तरह की प्रोटेस्ट करते रहे। उसकी जो हम पीटीआई के वर्कर से या उनके जो ऑफिशियल से उनसे जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की या मरीम नवाज की कोई हैसियत नहीं है कि हम उनके घर के सामने जाके मुजाहरा करें। हालांकि माजी में वो ये करते रहे हैं काफी दफा। अब उनको लगता है कि इंटरनेशनल लॉबी को अगर हम एक्टिव करेंगे, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बरतानी पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर अगर हम इनकी हुकूमतों को अगर हम प्रोटेस्ट के जरिए इस तरफ माइल कर सकेंगे, वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें या फिर इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें, तो बात बनेगी। इसलिए शायद वो नवाज शरीफ के घर के सामने मुजाहिरे नहीं कर रहे। कभी कभी एक आध मुजाहिरा वो करते हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, लेकिन ज्यादा उनके जो मुजाहिरे देखने में आए गुज़िश्ता अरसे में, जुल्फी बुखारी भी आए यहाँ पे, शहबाज गिल भी आए, यहाँ पर पीटीआई के दीगर लोग भी मौजूद हैं, अजहर मिशवानी वगैरह भी इधर ही हैं। तो वो जाते हैं डाउनिंग स्ट्रीट के सामने मुजाहिरा करते हैं, अपने जो मुतालबात हैं वो रखते हैं और चले जाते हैं वापस। अलबत्ता मियाँ साहब के घर के सामने मुजाहिरे नहीं किए गए। उनका ये मौकफ है कि शायद नवाज शरीफ के की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि उनके घर के सामने मुजाहिरा किया जाए जाके, ये उनके मुताबिक उनका ये कहना है। इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉबिंग कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं इनके एक्टिविस्ट जो वहां पर ऑफिशियल्स लोग हैं, कैसी लॉबी है? क्या अभी तक उसकी हैपनिंग्स हो चुकी हैं? जो इन्हें सबसे बड़ा सेटबैक मिला है वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के इलेक्शन के हवाले से मिला है, कि उसमें जब वो मुस्तरद हुए कागजात, तो वो बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज थी पीटीआई के लिए और पीटीआई के चाहने वालों के लिए। और उसका असर भी हुआ है वर्कर्स का जो मोराल है उसके ऊपर। अब वो कितना अरसा असर बरकरार रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेशंस हुए, जिसमें जुल्फी बुखारी स्पेशली उनकी कोशिशों की वजह से वो हुए, उनका असर तो बहरहाल होता है। जब पार्लियामेंट के अंदर एक बात होगी उसको इंग्लिश मीडिया के अंदर भी पब्लिश की जाएगी, या फिर जैसे बानी पीटीआई के जो यहाँ के अखबारात के अंदर जो इंटरव्यूज छपते हैं, उनका असर होता है, उसका प्रेशर होता है। और लेकिन वो ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई बहुत बड़ी कोई बात हो, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, अगर वो कुछ बात करें अमेरिकन हुकाम जो हैं, या फिर बरतानी हुकूमत की तरफ से कोई बात की जाए, तो शायद कुछ हो बात। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे मामला से इमरान खान की रिहाई होना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल हमने माजी में देखा है कि जैसे सऊदी हुकूमत ने जब परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ को लेके गए थे, तो उसमें एक एक चीज सामने आई थी। लेकिन सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं, हमारे माली मफादात जुड़े हैं वहां पे, हमारी जो जो बिजनेस है, जो कारोबार है उसके हैं। तो अगर इस तरह से बड़े पैमाने पे कुछ हो तो शायद कोई अच्छी उम्मीद, अच्छी खबर पीटीआई के चाहने वालों को मिले, अदरवाइज बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। एक चीज थोड़ी सी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि रिहाई के जो मामलात हैं वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी अदालतों में है। इंटरनेशनल लॉबी का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो यही फर्क पड़ सकता है कि फेयर ट्रायल दिया जा सके इमरान खान को।
अदालतों में उन्हें फेयर ट्रायल दिया जाए, जेल में उनको उनके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाए। ये चीज प्रेशर डाल सकती है। अमेरिका में जो कुछ अपसेट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बनी, उसके हवाले से आप चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में आपके बहुत से दोस्त हैं, क्या खबरें हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से? कोई ट्वीट श्वीट करने का कोई लॉबिंग हो रही है उसके हवाले से? जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं पाकिस्तानी जो हैं उनके मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनका तो ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की फूफी के पुत्र नहीं है जो उनको रिहा करवाएंगे, और उनके मुताबिक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आएगी। पर वोट अ, लेने से पहले सर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, मुझे वोट लेने दें। हामिद मीर साहब ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान कार्ड खेल लिया है। तो वहां पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं उनकी तादाद इतनी बड़ी नहीं है कि जिनसे कोई बहुत बड़ा असर पड़े, लेकिन फिर भी अगर अब ये डिपेंड करता है, अगर वहां पे जो पाकिस्तानी एक्टिव लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और स्पेशली जो पीटीआई के हामी हैं, तादाद उन्हीं की ज्यादा है टू बी ऑनेस्ट। बर्तानिया अमेरिका वगैरह में जो एक्टिव लोग हैं पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी, उनमें पीटीआई के लोग ज्यादा हैं। अगर वो इस मामले को गर्म रखते हैं तो हो सकता है कोई ट्रंप की तरफ से कोई बातचीत की जाए, और अगर बातचीत की जाती है तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ उम्मीद हो सकती है पीटीआई के वर्कर्स को कि शायद वानी पीटीआई की रिहाई की कुछ चीजें सामने आ सके, क्योंकि अमेरिका के साथ भी बहरहाल हमारे मामलात ऐसे हैं कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की रियासत अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर उनकी तरफ से प्रेशर आया तो कुछ करना पड़ेगा फिर। अब होता है या नहीं, ये मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों कोई 1% भी वोटर नहीं होंगे जिनके लिए वो, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात करेंगे। इंटरनेशनली जो मुस्लिम लीग नून या हुकूमती जमातें जो लॉबी कर रही हैं, आपको लगता है कि उसमें कोई दम हम है? डोनाल्ड ट्रंप को कायल कर लेंगे वो कि वो जिस तरह इमरान खान का उन्होंने जिक्र किया माजी में, अब वो शहबाज शरीफ साहब का कर लें, वो मौजूदा हुकूमत का कर लें, या फिर इन्हें किसी हद तक एक्सेस दे दें वो? मेरा नहीं ख्याल, जो हुकूमत है या जो पीएमएलएन की अगर बात करें तो उनकी जो पॉलिसी है वो उन्हें पब्लिक से जो स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके साथ कोई ज्यादा सरोकार नजर नहीं आता। उन्हें परवाह नहीं है उनकी। और हमने देखा कि नवाज शरीफ यहाँ पे 4 साढ़े 4 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने कोई एक भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, पब्लिक के साथ कोई मीटिंग नहीं की। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कोई पब्लिक के साथ इंटरेक्शन की हो, किसी शहर में जाके आम जो शहरी हैं बरतानिया में बसने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी उनके साथ कोई इंटरेक्शन की हो। तो उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है। उनकी अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छी है और वो जैसे कहते हैं ना एक पेज पर है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है और क्या सोच रही है। और अभी तक ऐसी कोई कोशिश बहरहाल सामने नहीं आई कि बरतानवी हुकूमत के हवाले से या अमरीकी हुकूमत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने कोई कोशिशें की हों कि वो पाकिस्तान के मामलों में, बयान दिए जाते हैं कि पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। इवन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि ट्रंप अगर मुंतखब हो भी गए हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की सियासत में कोई मुदाखलत करें। ठीक है, बिल्कुल। आखिर में सर बता दें, इस वक्त जो पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी हुकूमत की लीडरशिप बरतानिया में मौजूद है, या फिर काजी फायद ईसा साहब या दिगर जो बासर शख्सियात बरतानिया जाती हैं, इनका घूमना फिरना कैसा है वहां पर? रिलैक्स हैं आप? चूंकि वीडियोस में तो हमने काफी डिप्रेस्ड माहौल देखा है, तो नहीं, क्या? रिलैक्स। अगर नवाज शरीफ पब्लिक में कहीं पे भी जाते हैं तो तकरीबन हर रोज ही कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई तस्वीर कुछ सामने आ जाता है कि लोग उन पे आवाजें कसते हैं। अब वो सही है या गलत है ये तो मोरली, हॉलीगन्स कहते हैं यहाँ पे, इस रवैये को यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये बहरहाल होता है। काजी फायदी साहब तो पाकिस्तान वापस जा चुके हैं, लेकिन उनके साथ भी मुतअद्दिद वाकयात हुए लंदन के अंदर जहाँ पे उन पे आवाजें कसे गए, उनकी वीडियोस बनाई गई छुप के। और ये जो ये रवैया है ये बहरहाल मौजूद है यहाँ पे। और इतनी फ्री मूवमेंट नहीं है इनकी। ख्वाजा आसिफ के साथ भी वाकया पेश आया और उन्हें तो इवन धमकी दी गई। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने जो है वो पुलिस कंप्लेंट तो कर दी है। उनको जिस तरह से एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर हरासा किया गया, उन्हें धमकी भी दी गई के चाकू के हमले की। तो उसमें इस तरह की चीजों को पुलिस वैसे यहाँ पे सीरियस लेती है। अब देखते हैं कि क्या एक्शन अमल में आता है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लंदन शहर के अंदर हमने देखा कि जो लोगों के, जो पब्लिक के बच्चे हैं वो तो सड़कों के ऊपर आवाजें भी कसते हैं, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, सियासतदानों के खिलाफ कैंपेन करते हैं। लेकिन जो लीडरान के बच्चे हैं वो अपने घरों में आराम से होते हैं। इमरान खान के बच्चे इसी शहर में मौजूद हैं, नवाज शरीफ के बच्चे इसी शहर में होते हैं, वो अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, और पब्लिक जो है वो सड़कों पर खार हो रही होती है। तो ये लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि उन्होंने सियासी जमातों के साथ किस तरह से चलना है और किस हद तक पीसफुल प्रोटेस्ट को कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है। और ये बता दें, पाकिस्तान में जिन लोगों ने बर्दाश्त किया, जितनी बर्बरियत, जितनी सख्तियां, जेलें, फाइनेंशियली लॉस, तमाम चीजें बर्दाश्त की हैं,
क्या बर्तानिया में जो मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी इसी जज्बे में हैं, इसी माइंडसेट में हैं, या वो थोड़े लाइट हैं, वो वक्त गुजर जाता है तो भूल जाते हैं चीजों को, या लेके चलते हैं आप पाकिस्तान नहीं, तहरीक? तहरीक इंसाफ के वर्कर तो बड़े कमिटेड हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी तक डराया जा सके। हालांकि कोशिशें बड़ी की गई, खबरें भी चली लोगों के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि उनके नाम भी डाले गए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को शायद अंदाजा हो चुका है कि जो वायलेंस है वो डायरेक्शन उसकी ठीक नहीं होती। फिर 9 मई के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि अगर पीसफुल तरीके से सारा कुछ किया जाता और पीसफुल स्ट्रगल होती तो शायद आज हालात इतने बुरे ना होते। रियासत के साथ लड़ नहीं सकते, ये तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझना भी चाहिए। और अगर पीसफुल स्ट्रगल करेंगे, जैसे हमने देखा माजी में नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो उसके बाद उन्होंने तहरीक चलाई, लंदन में बैठे रहे, लेकिन वो तनकीद करते रहे। आर्मी चीफ जो सिटिंग थे उनके ऊपर नाम लेके तनकीद करते रहे, DGIS में आई पे तनकीद करते, लेकिन वो वायलेंस PMLN के वर्कर्स ने ही किया। शायद उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है कि उनके वायलेंस वर्कर्स जो है वो सड़कों पे निकल के ऐसे कर सकें, और उन्हें किया भी नहीं है, और उसका लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा हुआ। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी शायद ये बात बड़ी हद तक समझ आ चुकी है कि वायलेंस तो नहीं करना, लेकिन जो ओवरसीज में बैठे हुए वर्कर हैं वो कमिटेड हैं, उनका स्पेशली जो सोशल मीडिया है वो बड़ा स्ट्रांग है। इवन ख्वाजा आसिफ ने जब 2 दिन पहले यहाँ पे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पीछे हैं और हमारे वर्कर्स को काम करने की जरूरत है, उन्हें अपना नैरेटिव जो है वो लोगों के सामने पहुंचाने की जरूरत है। अभी तक तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, और जो PTI का सोशल मीडिया है उसके अंदर जो बड़ा किरदार है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है बहुत सारी पाबंदियां लग चुकी हैं, फायरवॉल है, VPN लगा के लोग करते हैं चीजें, लेकिन जो ओवरसीज में बैठा वर्कर है वो स्ट्रेंथ है PTI की, और वो अगर पीसफुल पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जारी रखी उन्होंने तो फिर मुस्तकबिल में हालात बदलने की बड़ी उम्मीद है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।